दोस्तों, स्वागत है आपका अपना देश न्यूज़ चैनल में। गुड मॉर्निंग। पेश है आज की मुख्य खबरें। दिल्ली में उपराज्यपाल ऑफिस में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल ऑफिस के जिस ऑफिस में संक्रमण पाया गया है उसके सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के आनंद प्रवर पुलिस थाने के एसएचओ समेत 10 पुलिसकर्मियों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार और रविवार को ये रिपोर्ट आई है, जिसके बाद से सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। अब तक फोर्स में सीनियर ऑफिसर के साथ करीब 500 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। एम्स में भी लगातार कोविड संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहाँ मंगलवार को ओटी टेक्नीशियन में पॉजिटिव पाया गया है। उधर आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव क्वारंटीन में चले गए हैं। आईसीएमआर में एक दिन पहले ही एक वैज्ञानिक कोरोना पॉजिटिव मिले थे। दोस्तों, पेश से अगली खबर। दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में खाली कोविड बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने वाला दिल्ली कोरोना नाम का ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से एक क्लिक पर घर बैठे सारी जानकारी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर अस्पताल में बेड खाली होने के बाद भी मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है तो विशेष सचिव हेल्थ अस्पताल से बात कर मरीज को बेड दिलवाएंगे और ज़रूरी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐप के अलावा वेब पेज दिल्ली फ्लाइट कोरोना.in/बेड्स पर भी जानकारी दी जा सकती है। ऐप को गूगल प्ले और व्हाट्सएप नंबर 8800007722 पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस बीच इस दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी को पूरी तरह से दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना अस्पताल बना दिया गया है। दोस्तों, पेश है अगली खबर। मॉडल जेसिका लाल मर्डर केस में दोषी मनु शर्मा को समय से पहले तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। दिल्ली में 29-30 अप्रैल 1999 को देर रात 2 बजे मॉडल जेसिका लाल की हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। इस मामले में कोर्ट में मनु शर्मा को उम्र कैद दी थी। मनु शर्मा को रिहा करने का मामला 11 मई को सेटेक्स रिव्यू बोर्ड एसआरबी के मीटिंग में छठी बार रखा गया था। दिल्ली सचिवालय में हुई मीटिंग में मनु शर्मा को जेल से रिहा करने की सहमति बन गई और उसके केस की मंजूरी को एलजी के पास भेज दिया गया। एलजी ने अच्छे चाल चलन के आधार पर रिहा करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद से मनु जेल से छोड़ दिया गया। दोस्तों, पेश है अगली खबर। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में की अमृतसर से अब नई कनेक्टिविटी होगी। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे सिख धर्म के 5 गुरुओं के पवित्र शहरों को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए सुल्तानपुर लोधी, गोइंदावाल साहिब और खड़ेर साहिब की नई कनेक्टिविटी होगी। दिल्ली से पंजाब का सफ़र 8 घंटे की बजाय 4 घंटा पूरा होगा। पहले चरण की योजना पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, पेश है अगली खबर। दिल्ली से बॉर्डर क्रॉस का गुड़गांव जाने के लिए अब पास की जरूरत होगी। गुड़गांव के डीसी की ओर से जारी गाइडलाइन ये जानकारी दी गई। कापेसेड़ा से सैकड़ों मजदूर 2 माह बाद गुड़गांव में एंट्री कर पाएंगे। अभी तक दिल्ली से नोएडा आने वालों को भी मुश्किलें जूझना पड़ रहा था। अब दिल्ली जाने के लिए भी पास की जरूरत होगी। मंगलवार से दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर चेकिंग शुरू कर दी है। यूपी गेट से दिल्ली की सीमा में एंट्री पर भी दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाई। इससे गाजियाबाद बॉर्डर पर जाम लगना शुरू हो गया। दोस्तों, पेश है अगली खबर। नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर और वेस्ट पटेल नगर इलाके के निगम पार्षद आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति कईयों के लिए चौंकाने वाली रही। पिछले साल नवंबर में मनोज तिवारी का कार्यकाल खत्म होने के बाद से पार्टी के अंदर ये मांग उठ रही थी कि ज़मीनी स्तर पर काम कर चुके किसी स्थानीय नेता को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। आदेश को साफ सुथरी छवि वाला और आरएमएस के नज़दीक माना जाता है। 2017 में वे पहली बार चुनाव जीते थे। नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी है। एस टिकेंद्र सिंह को मणिपुर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे दोस्तों, अगली खबर। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में फरवरी में हुए दंगे को मास्टरमाइंड पुलिस ने ताहिर हुसैन को बताया है। जांच में सामने आया है कि दंगा कराने के लिए ताहिर ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इसके लिए वे पूर्व
JNU स्टूडेंट उमर खालिद और शहादरा के खुरेजी खास दंगे में आरोपी खालिद सेबी के संपर्क में था। क्राइम ब्रांच की SIT ने मंगलवार को करकटमा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में ये खुलासा किया। पुलिस ने 15 लोगों को आरोपी बनाया है। दोस्तों, पेश अगली खबर। भारत के बॉर्डर की ओर चीन लगातार अपने सैनिक की संख्या बढ़ा रहा है। ये बातें अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को एक इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि दबदबा कायम करने वाली सरकार ही ऐसा कर रही है। चीन ने कई ऐसे काम किए हैं जो बताते हैं कि वे अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। चीन सिर्फ कुछ महीने ही नहीं बल्कि कई सालों से ऐसा करता आया है। बता दें कि LAC पर भारत चीन के बीच तनातनी जारी है। ऐसे दोस्तों, अगली खबर। मूडीज़ की ओर से भारत की क्रेडिट रेटिंग घटाने के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी आर्थिक वृद्धि फिर से हासिल कर लेगा। लॉकडाउन के दौरान जो सुधार किए गए हैं उनसे अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि देश की आत्मनिर्भरता बनाना और उद्योग संगठनों को जिम्मेदारी है। CIA के 125 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में मोदी ने कहा मैं लोगों का जीवन भी बचाना है और अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की क्षमता है। दुनिया हमारी ओर देख रही है। हमें इस मौके को पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़रूरत है देश में ऐसे प्रोडक्ट बनाने की जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर फॉरेन हो। PM ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को सुधार करने के लिए भी तैयार है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का 5 फार्मूला बताया। इंटेंट इरादा, इंक्लूसिंग समावेश और इन्वेस्टमेंट, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, नई खोज। दोस्तों, पेश है अगली खबर। अरब सागर में उठ रहा चक्रवात निसर्ग आज दक्षिण गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के तट पर पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने चक्रवात की तीव्रता की रेड अलर्ट में डाल गया है। मुंबई का आसपास के जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। PM ने हालात का जायजा लिया। असम के 3 जिलों में भूस्खलन की चपेट में आए 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल हैं। घटनाएं दक्षिणी असम के बराक वैली में मंगलवार सुबह हुई। इस हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोस्तों, पेश है अगली खबर। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में पावली गांव में AC से ठंडे की हवा की जगह सांप के बच्चे निकलते देख गांव वाले हैरान रह गए। AC के पाइप से 40 से अधिक सांप के नन्हे बच्चे निकाले गए। बाद में उन्हें जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। पावली खुर्द निवासी सरदानंद पुत्र दयानंद के घर पर AC लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को परिवार के लोग सोने के लिए कमरे में पहुंचे तो उनके बिस्तर पर सांप का एक बच्चा चलता हुआ दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर उन्हें दूसरा बच्चा AC के पाइप से निकलते देखा। इस पर परिजनों ने AC खोला तो उसके पाइप में एक के बाद एक 40 सांप के नन्हे बच्चे बाहर निकल आए। इस बात की खबर थोड़ी ही देर में गांव में फैल गई। सरदानंद के गांव पर भीड़ जमा हो गई। कौतूहल के साथ भय भी था। वह AC मैकेनिक बबलू का कहना है कि शायद AC काफ़ी समय से बंद रहा होगा और उसकी सर्विस भी नहीं हुई होगी। इससे सांप के बच्चे AC में घुस गए होंगे। दोस्तों, पेश है अगली खबर। लॉकडाउन में लौट रहे ज़्यादातर कामगारों की परेशानी घर पहुंचने के बाद कम होने की बजाय बढ़ रही है। लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए इन कामगारों के सामने अब 2 जून की रोटी का इंतजाम करना भी कठिन हो रहा है। जो कमाया था वो घर पहुंचने और खाने पीने में खर्च हो गया। वहीं बाहर से परिवार में लौटने के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होने लगे हैं। पुलिस के मुताबिक मेरठ जोन के 8 जनपदों में पारिवारिक विवाद के अब तक 30 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें मेरठ रेंज के 21 और सहारनपुर रेंज के 9 मामले शामिल हैं। मेरठ के लिजार्डी गेट के शाहजहाँ कॉलोनी में रहने वाले 2 भाई आस मोहम्मद और इंतजार नागपुर में काम करते हैं। दोनों भाइयों के पास पैतृक संपत्ति के रूप में एक मकान है। लॉकडाउन की वजह से काम बंद होने की इंतजार घर लौट गए, लेकिन आज नागपुर में ही फंसे हैं। इधर मेरठ में नूरजहां का इंतजार के साथ
मकान में रहने के लिए विवाद हो गया। मामले में पुलिस ने दोनों को भी समझौता कराया। इसी तरह मेरठ के प्रेमचंद का दामाद मध्य प्रदेश में काम करता था। लॉकडाउन के कारण नौकरी चली गई। इसके बाद राजकुमार अपनी ससुराल आ गया। ससुराल में कुमार ने संपत्ति में हिस्सा मांगा तो पत्नी ने भाइयों से उसे जमकर पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक एनसीआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एडीजी मेरठ जोन राजीव संभालवाल ने बताया कि लॉकडाउन के समय आने जाने वाले कामगारों की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, पेश है अगली खबर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 2500 करोड़ रुपए का लोन का प्रबंधन किया है। रेहड़ी, रिक्शा और ऑटो रिक्शा से घर चलाने वाले लोगों को 15-15 हज़ार रुपये का लोन सरकार बैंकों में दिलाएगी। छोटे उद्योगपतियों को 2500 करोड़ रुपए और सस्ती ब्याज दरों पर ऋण दिलवाने का फैसला सरकार के लिए दिया है ताकि ये इकाइयाँ फिर से अपना काम शुरू कर सके। राज्य सरकार की ये घोषणा केंद्र सरकार द्वारा एमएमई के लिए घोषित किए गए 3.5 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में अलग होगी। मंगलवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया ने रूबरू हुई सीएम मनोहर लाल ने इसका ऐलान किया। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में 5 लाख लोगों को 50-50 हज़ार रुपये के हिसाब से बैंकों से लोन दिलवाया जाएगा। लोन पर लगने वाला आधा ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। दोस्तों, पेश है अगली खबर। हेल्थ वर्कर्स को कोरोना से बचाने के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन को आजमाने के बाद अब सरकार ने अपने इलाज के लिए रेमडेसिविर को आजमाने का फैसला किया है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने इस बाबत मंजूरी दी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुताबिक इसे कोरोना के गंभीर मामलों में इमरजेंसी हालात में आजमाया जाएगा। वायरल संक्रमण के इस दवा को अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया है। उसने कुछ अर्सा पहले इस दवा को भारत में मंजूरी देने के लिए अप्लाई किया था। वैश्विक स्तर पर इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली इस दवा को कई और देश भी कोरोना के खिलाफ आजमा चुके हैं। इसके नतीजे मिले जुले बताए गए हैं। कई स्टडी बयान करती है कि ये कोरोना के सामान्य मामलों में बेहतर काम करती है। भारत ने इस गंभीर मामलों के लिए मंजूरी दी है। भारत में इस दवा की मार्केटिंग एक देसी कंपनी करेगी। जल्द ही ये भारत में उपलब्ध हो जाएगी। भारत में कई और पुरानी दवाओं को कोरोना के इलाज में आजमाया जा रहा है। इसमें फेविपिराविर और कुछ हर्बल दवाएं प्रमुख हैं। दोस्तों, पैसे अगली खबर। मुंबई के केईएम अस्पताल में काम करने वाली नर्सों ने सोमवार को अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीएमसी की ओर से संचालित केईएम अस्पताल के कर्मचारियों ने 10 दिन में दूसरी बार सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं डॉक्टर कहते हैं कि हमें स्वास्थ्य कर्मचारियों की ज़रूरत है, हमें स्टाफ नर्सों की ज़रूरत है, हम अकेले इलाज नहीं कर सकते। दोस्तों, पैसे अगली खबर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर देश की सरकार अपने नागरिकों के लिए नए कानून और तौर तरीके बता रही है। इस बीच तमिलनाडु की सरकार ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नया नियम लागू किया है। राज्य सरकार ने लोगों को अपने बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड लाना जरूरी कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी सैलूनों, स्पा और ब्यूटी पार्लरों को कहा है कि वे अपने यहां आने वाले ग्राहकों को एक रजिस्टर तैयार करें जिसमें ग्राहकों के नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की डिटेल दर्ज की जाए। ऐसा माना जा रहा है कि इस कदम से कोरोना वायरस के बचने का संक्रमण को ट्रेस करने के लिए उठाया गया है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन के बाद भी लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, पैसे और विदेशी कुछ खबरें। चीन में एशिया का सबसे महंगे तलाक का मामला सामने आया है। तलाक के बाद एक महिला अरबपति बन गई। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी शैशन कंगटाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी के चेयरमैन ड्यू वेईमान का अपनी पत्नी से तलाक हो गया है। इस तलाक के बाद मुआवजे के तौर पर उन्होंने अपनी पत्नी युआन लिपिंग को कंपनी के 16.13 करोड़ शेयर दिए हैं। अब इस शेयर ट्रांसफ़र के बाद लिपिंग दुनिया की सबसे अमीर महिला की सूची में शामिल हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को शेयर बाजार बंद होने पर इन शेयरों की कीमत $3.2 अरब यानी कि 24,000 करोड़ रुपए की थी। ड्यू की कुल संपत्ति अब घटकर लगभग $3.1 अरब यानी कि 23,250 करोड़ रुपए रह गई है। इसमें गिरवी रखे गए शेयर की कीमत शामिल नहीं है।
दोस्तों पैसे की अगली खबर, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगे 66 दिन के लॉकडाउन के ख़त्म होने से ठीक एक दिन पहले जोहान्सबर्ग में कुछ चोर सुरंग बनाकर एक शराब की दुकान में घुस गए। चोर वहां से करीब 13,60,000 रुपये की शराब लेकर फरार हो गए। देश में मार्च में लगे कड़े लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री पर पाबंदी है। दुकान के मालिक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में चोरों की पहचान हो गई है। वे 10 दिन पहले भी दुकान पर आए थे। उन तक पहुंचने के संबंध में कोई भी जानकारी देने के लिए 50,000 रैंड का इनाम रखा गया है। साउथ अफ्रीका में शराब की दुकानों पर बढ़ रही चोरियों की वारदात की वजह से इन दुकान मालिकों ने सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं। दोस्तों पैसे अगली खबर, अमेरिका के एक डॉक्टर ने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत की हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस द्वारा उसे बांधे रखने और गले पर दबाव बनाने की वजह से ही दिल के काम करना बंद कर दिया था। यही वाकया कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बाद से पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा दबाव बनाने रखने के कारण मृतक को दिल का दौरा पड़ा। रिपोर्ट में मौत के अन्य अहम कारणों में फ्लॉयड का दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होना, फेंटानिल का नशा और हाल में मेथाम्फेटामाइन का प्रयोग करना भी बताया गया है। मिनीपोलिस के एक पुलिस अधिकारी पर फ्लॉयड की मौत के मामले में 3rd डिग्री हत्या का आरोप लगाया है। फ्लॉयड परिवार के वकील ने बताया कि पोस्टमार्टम में पाया गया कि सांस नहीं ले पाने के चलते उसकी मौत हुई है। अमेरिका में हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना की तैनाती और गोली मारने वाले बयान के बाद ह्यूस्टन के पुलिस चीफ कहा है कि अगर आपके पास इस मुद्दे से निपटने का कोई अच्छा सुझाव नहीं है तो कृपया अपना मुंह बंद रखें। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आप लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। ये समय लोगों को दिल जीतने का है, ना कि उनसे धमकी देने का। पूरे देश में पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन नेतृत्व में हमें दुखी करार दे रहा है। अगर कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो कृपया अपना मुंह बंद रखिए। आप एक राष्ट्रपति हैं और उस हिसाब से फैसले लीजिए। दोस्तों पैसे अगली खबर, शरीर में विटामिन डी की भरपूर मात्रा कोरोना को खतरे को दूर रख सकती है। दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन देशों के लोगों में विटामिन डी की मात्रा कम थी, वहां कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले आए। यही नहीं, उन देशों में मौत का आंकड़ा भी ऊंचा पाया गया। यूके, अमेरिका, इंडोनेशिया, आयरलैंड शोधकर्ताओं ने मरीजों को डेटा के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला। धूप से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिन लोगों में विटामिन डी की अच्छी खासी मात्रा होती है, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ऐसे में शरीर वायरस के हमले से मजबूत से बचाव करता है। शोधकर्ताओं ने ऐसे 8 अध्ययनों की लिस्ट तैयार की है जिसमें कोविड-19 से लड़ने की विटामिन डी की भूमिका सामने आई है। दोस्तों पैसे अब कोरोना अपडेट, भारत में कोरोना के मामले 2 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। सोमवार रात को राज्य की ओर से जारी आंकड़ों के हिसाब से कुल मामले 2 लाख को पार कर गए। इनमें से 1 लाख केस पिछले 15 दिन में सामने आए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने भारत में केसों को संख्या 2,01,997 बताई। दूसरी ओर मामलों में तेज़ी के बावजूद इसके कारण होने वाली मौतों की दर में लगातार कमी आ रही है। जो मौतें हो रही हैं इनमें 60 से ज़्यादा की उम्र के लोग 50% है, यानी कि इसके कारण हर संक्रमित को 2 में से 1 मौत की किसी बुजुर्ग की हो रही है। मंगलवार को 8,171 नए केस सामने आए हैं। पिछले 3 दिनों से रोज़ 8,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 205 लोगों की जान भी ले ली। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत का डेथ रेट इस समय दुनिया में सबसे कम है। यह 15 अप्रैल से 3.3% के मुकाबले अब 2.82% पर आ गया है। दोस्तों अब पेश है न्यूज़ की समाप्ति होती है और अब पेश है आज की कविता। सहता जो कोई चोट है उसमें ही कोई दोष है, अन्यास उस पर होता है जैसे के पर वो रोता है। कमज़ोर तुम नहीं जान लो, शक्ति को बस पहचान लो, बस तोड़ना अब मौन है, फिर देखो टिकता कौन है। जय हिंद, जय भारत।